ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घंटा जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह राम कथा सब सुख के प्रदान करने वाली है। इसमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता है वो सब राम कथा में है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि के शास्त्र को, इस ग्रंथ को शास्त्र का दर्जा प्राप्त है। रामायण वास्तव में एक शास्त्र है और शास्त्र को सुनने का जो प्रतिफल है वो राम कथा को सुनने से मिलता है। अभी तक हमने देखा, हमने सुना कि श्री राम विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम आए और सफलतापूर्वक उन्होंने रावण द्वारा पोषित मारीच और सुबाहु के आतंक को खत्म कर दिया, ताड़का का वध कर दिया और ये पूरा क्षेत्र शांत हो गया। कहिए कि यहाँ पर कानून और व्यवस्था का शासन स्थापित हो गया। जनता के अधिकार जनता को मिले और सब जगह, सब स्थान पर राम नाम की गूंज उठने लगी। सभी लोगों ने, सभी निवासियों ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ का कार्य पूर्ण होने के बाद आर्य विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि हे राम, यहाँ से अब हम मिथिला की तरफ चलते हैं। मिथिला में एक बड़ा विशाल शिव धनुष रखा है, जिस शिव धनुष को पूरा करने का प्रयास, उस पर आरोपण करने का प्रयास बहुत से राजकुमारों ने, योद्धाओं ने किया, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मिथिला के लिए प्रस्थान करें, वहां यज्ञ में भाग भी लेंगे और आप धनुष का अवलोकन भी कर लेना। गुरु की इच्छा, गुरु का आदेश शिरोधार्य कर श्री राम और लक्ष्मण वहां से मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। सोन नदी को पार किया, उसके बाद गंगा को पार किया। इस प्रकार वर्तमान बक्सर से परेव, पटना, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी होते हुए वो मिथिला से पहले विशाला नामक नगरी में पहुंच गए। विशाला नामक नगरी में वहां के राजा सुमति ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। एक रात उन्होंने विश्राम किया। यहाँ यह ध्यातव्य है, यह ध्यान रखने की बात है कि इन सब पैदल रास्ते पर ले जाने का और अयोध्या से सिद्धाश्रम तक लाने का जो महर्षि का प्रयोजन है वो यही है कि वो भावी राजा को जनता से मिलाए, राजा जनता के दर्शन करे, उसके सुख दुख को अनुभव करे, आसपास के पड़ोसी राजाओं से मिले, जो राजनीतिक विद्वान लोगों के बीच परस्पर बातचीत होती है उनको सीखें। इस प्रकार ये शिक्षा भी और भावी राजाओं की विकास उद्भव के लिए कार्य करते हुए आचार्य विश्वामित्र और राम लक्ष्मण सुमति का आतिथ्य पा करके, उनसे बातचीत करके
आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और वो मिथिला के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। मिथिला नगरी में एक सूने लेकिन दिव्य आश्रम को देखकर श्री राम को बड़ी उत्कंठा हुई कि यह आश्रम किसका है। देखने में बड़ा दिव्य है लेकिन एकदम सूना है। तो इस आश्रम के विषय में श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये किसका आश्रम है, कौन यह रहता है, किस लिए सूना सूना सा पड़ा है, इसके आप कृपा करके हमें बताइए कि ये किन ऋषि का आश्रम है। आचार्य विश्वामित्र उन्हें बताते हैं कि यह आश्रम परम तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी गौतम ऋषि का आश्रम है, जहाँ महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इस आश्रम में तब क्या करते थे। उनसे ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, मिलने के लिए बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि आचार्य गौतम ने अपनी पत्नी को शाप दिया और उनका परित्याग करके उस आश्रम को छोड़कर तप करने के लिए हिमालय चले गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, हंत ते कथिष्यामि शृणु तत्वेन राघव। हे राघव, मैं यथार्थ बताता हूं, उसको तुम सुनो। यस्यै तदाश्रम पदम शप्तम कोपान महात्मन गौतम के क्रोध के कारण ये आश्रम अभिशप्त हो गया है और अहिल्या का परित्याग कर गौतम ऋषि हिमालय पर चले गए हैं। तब से आश्रम सुना है, ना अहिल्या किसी से मिलती है, ना यहाँ कोई आता जाता है। इस प्रसंग की समीक्षा, विवेचना, विश्लेषण और व्याख्या करने से पूर्व हम पहले विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं, जहां पर महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद मिथिला नरेश महाराज जनक के पुरोहित हैं। पहले मिथिला जाकर शतानंद से भेंट करेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये प्रसंग ज़्यादा भावपूर्ण तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि शतानंद जो मिथिला नरेश के पुरोहित हैं, परम विद्वान हैं, वो देवी अहिल्या और गौतम के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जब मिथिला में पहुंचे महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण, तो जज स्थली में पहुंचकर जब पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो अपने पुरोहित शतानंद जी को आगे कर मिथिला नरेश जनक जी बड़ी प्रसन्नता से विश्वामित्र जी से मिले और उस समय विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण का परिचय कराते हुए जनक जी से कहा कि हे मिथिला नरेश, ये दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो कि अयोध्या नरेश हैं। ये बड़े पराक्रमी हैं, साहसी हैं, विद्वान भी हैं। इन्होंने ही
सिद्धाश्रम में ताटका और मारी स्वभाव के आतंक से उस स्थान को मुक्त किया है। ये वहां से सुमति, राजा सुमति से मिलते हुए आप यहाँ आए हैं और इन्होंने देवी अहिल्या का भी उद्धार किया है। तो आपके पास आने का इनका मंतव्य, जो आपके धरोहर के रूप में शिव धनुष रखा है, वो इसको देखने की उत्सुकता को है। ऐसा कहकर महाराज जनक तो चले गए, लेकिन जो अहिल्या के पुत्र पुरोहित शतानंद जी हैं, उनका मन रोमांचित हो गया। अपनी माता के उद्धार की बात सुनकर बड़े अधीर हो गए। तो स्वाभाविक भी है, वो जानते थे कि उनके पिता ने उनकी माता का त्याग कर रखा है और उनकी माता अभी तपस्यारत हैं। वो इतने रोमांचित हुए, इतने उत्सुक हुए कि उन्होंने विश्वामित्र जी से मिलकर के पहले अपने प्रश्नों का उत्तर चाहा और उन्होंने एक दो नहीं, लगातार 6 प्रश्न किए बगैर उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए। ये प्रदर्शित करता है, यह बताता है कि उस समय उन प्रश्नों को पूछते हुए वो कितने अधीर हो रहे थे। वो सब कुछ जानना चाहते थे। ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी में है। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से पहला प्रश्न किया कि क्या मेरी परम यशस्विनी माता ने श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन पाया? दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरी यशस्विनी और परम तेजस्विनी माता ने मन में होने वाले फलों और फूलों से श्री राम का अभिवादन और आतिथ्य किया? तीसरा प्रश्न कि क्या आपने श्री राम को पूर्व काल में घटित जो छल कपट द्वारा घटना दुराचार की मेरी माता के साथ में हुई, क्या आपने श्री राम को बताई? चौथा प्रश्न कि क्या श्री राम और लक्ष्मण से मिलने के बाद मेरे पिता ने मेरी माता को शाप मुक्त किया? पांचवा प्रश्न, क्या मेरे पिता ने श्री राम व लक्ष्मण का अभिनंदन आदर सत्कार किया? और छठा प्रश्न कि क्या श्री राम व लक्ष्मण ने उनका अभिनंदन किया? देखने में, सुनने में ये 6 के 6 प्रश्न बहुत ही साधारण प्रतीत होते हैं, लेकिन इस प्रसंग की विवेचना, व्याख्या करने के लिए ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विद्वान शतानंद जी परम ज्ञानी है, उनके प्रश्न की गुरुता को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि इस प्रसंग की व्याख्या करने से पहले हम आगे चलते हैं, शतानंद से वार्तालाप करते हैं और इस शतानंद जी के जो प्रश्न है, इन्हीं की रोशनी में, इन्हीं प्रकाश में हम इस प्रसंग को बिंदुवार इन प्रश्नों सहित समीक्षा करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपनी कमेंट्स लिखिए, लाइक दीजिए और अपने मित्रों को प्रेरित करिए कि वो इस राम कथा का अंग बने और इस राम कथा के अनछुए पहलुओं को सुनकर अपनी
ज्ञान वृद्धि भी करें और धर्म लाभ भी करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।